नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बाजार का हालचाल अगर देखेंगे आप तो 17,500 के लेवल से बाजार 17,250 पे आकर ट्रेड कर रही है। ऊपर के लेवल से 250 पॉइंट की बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली है। क्या हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए था? बिल्कुल रहना चाहिए था। आपको कल की बाजार वाली वीडियो में यही बात समझाई गई थी। आई होप आपने वो वीडियो देखी हो। खैर, अभी चलते हैं आईपीओ के बारे में एक जान लेते हैं, क्योंकि इस आईपीओ के बारे में भी काफ़ी सवाल पूछे जा रहे हैं कि हमको आनंद राठी फाइनेंशियल सर्विसेज वाले स्टॉक में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। आईपीओ है एक्चुअली, ठीक है। चलिए आनंद राठी के बारे में जानेंगे कुछ ना कुछ। अभी देखिए 2 तारीख से 6 तारीख के बीच में आप एप्लीकेशन कर सकते हो, क्योंकि बीच में सैटरडे संडे पड़ रहा है, इसलिए आपको ज़्यादा टाइम दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। अपने हिसाब से आपको अरेंज करना है। अब ये कंपनी 550 रुपये पे शेयर आपको बेचने आई है। 14,850 रुपये लगेंगे। छोटा सा इशू साइज है, 650 करोड़ रुपए का। अच्छी बात इस कंपनी की ये है दोस्त कि इस कंपनी का जो सेक्टर है ना, उस सेक्टर को लेकर के जो अवेयरनेस है वो आने वाले समय में बहुत तगड़े से बढ़ने वाली है। जब लोग अपने पैसे को फाइनेंशियल मार्केट में लेकर आएंगे तो ऐसी कंपनियां डायरेक्ट उसकी बेनिफिशियरी होंगी, और इसीलिए इस कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटी तो बहुत बड़ी है। दिक्कतें भी कुछ हैं, वो आपको मैं कभी और समझाऊंगा। अभी सिर्फ इतना जान लीजिए कि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करके 10 से 15% मिनिमम CAGR और 20-25% तक का CAGR एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके बीच का ही कुछ, ठीक है। बेस्ट केस सिनारियो 20-25 है, नॉर्मल केस सिनारियो 10-15% का है। वर्स्ट केस सिनारियो में चीज़ें बदल जाती हैं, आपको पता है। अभी देखिए, ये जो एक्सपेक्टेशन है हमारी ग्रोथ की, उस हिसाब से इस आईपीओ को आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। लेकिन कुछ चैलेंजेस हैं यहाँ पर, उसको एक एंगल से अगर आप देखना चाहोगे तो वो ये है कि भाई साहब, आप जिस सेक्टर में डील कर रहे हो उस सेक्टर के ऊपर बहुत लोगों की नज़र होती है, जैसे कि RBI, जैसे कि सेबी, अब एक्सचेंजेस की भी आपके ऊपर नज़र होती है। तो जब आपको इतने रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है तो मतलब क्या होगा, तो आपके ऊपर रिस्क ये बढ़ा होता है जब आप शेयर लेकर बैठे होते हो कि कंपनी के खिलाफ कभी कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ना हो जाए। इसीलिए आपको ऐसी कंपनियों में कम पैसा लगाना चाहिए, ठीक है। एक तरफ अगर आप देखोगे एसेट मैनेजमेंट कंपनियों का बिजनेस है, एक तरफ ये बिजनेस है, ये ब्रोकिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। तो एसेट मैनेजमेंट करना थोड़ा आसान भी हो जाता है, और वो बड़ी कंपनियां, बड़े बैंक्स उसमें शामिल होते हैं। यहाँ पर आनंद राठी ये अच्छी ब्रांड ये भी है, खुद को इन्होंने बड़ा ब्रांड बनाया है। दिक्कत उस चीज़ की नहीं है, दिक्कत है जो रेगुलेशंस हैं, क्योंकि बड़ी कंपनियां रेगुलेशंस को अच्छे से हैंडल कर लेंगी। छोटी कंपनियों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर हम देखेंगे 70-75 रुपये चल रहा था, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। कंपनी का शेयर तो अच्छा है दोस्त, छोटी सी अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है तो आप जा भी सकते हो। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि मैं ये शेयर ले करके बहुत तगड़ी ग्रोथ पा जाऊँगा, बहुत ज़्यादा ग्रोथ वाली कंपनी है, तो वहाँ पर ये कंपनी आपको निराश करेगी। मेरे हिसाब से एवरेज की सिनारियो है, अगर आपको अप्लाई करना है तो कर दीजिए। मैं अपने हिसाब से इसके शेयर्स को लेने से बेटर अन्य शेयर्स पे अपनी नज़र गड़ा कर देखूंगा। खासकर अन्य फाइनेंशियल स्टॉक्स अभी सस्ते मिल रहे हैं, ठीक है। अप्लाई करना है तो मैं भी कर दूंगा अगर आप लोग कहोगे तो, और मेरे कहने से आप लोगों को अगर मैं एक बार के लिए कहूँ कि एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है, अप्लाई कर दो, मिल जाता है, कुछ 10-15-20% का गेन हो जाए, एंजॉय कीजिएगा। याद रखिएगा, कंपनी का जो वैल्यूएशन है ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है कि बहुत महंगे वैल्यू पे लेकर आए हैं शेयर को, ठीक है। मतलब कंपनी एकदम लूट नहीं लेना चाहती थी इन्वेस्टर्स को। उनको पता है कि हम खुद इन्वेस्टर्स को सुविधा देते हैं, सलाह देते हैं, तो उनको कम से कम लूटने ना आए। कंपनी ने ऐसा भी नहीं किया कि आपको कौड़ी के दाम पे लाकर शेयर बेच रहे हैं, ठीक है। मतलब जिस हिसाब से कंपनी को वैल्यू देनी थी, बुल मार्केट में जो वैल्यू देनी चाहिए थी वो उन्होंने दिया है, और बुल मार्केट में थोड़ी सी जगह भी छोड़ी हम लोगों के लिए। मतलब जब आप पढ़ोगे ना, चीज़ों को समझोगे ना, तब आपको ये बात पता चलेगी। एंजल ब्रोकिंग एक कंपनी है जो अभी लिस्टेड है, और ये जब लिस्ट हुई थी 250-300 का रेट था, और अभी देखिए 1100-1600 का हाई मार के आई है कंपनी। क्या ऐसी ग्रोथ यहाँ पर भी मिल सकती है? देखो, आईपीओ साइज भी काफ़ी मायने में मैटर करता है, तो ध्यान दीजिएगा इस पर। लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पास बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि आईपीओ का एक बज होता है और वहाँ पर गेंस के चांसेस छोटे टाइम फ्रेम में बड़े होते हैं। तो जो स्टूडेंट लोग हैं, अगर पैसा पड़ा हुआ है तो आप एक बार के लिए मार्केट रिस्क को समझते हुए अप्लाई कर सकते हो। बाकी मेरे हिसाब से अगर आप टेगा में अप्लाई करके खुश हो तो एंजॉय करिए यार। यहाँ पर रिस्क तो थोड़ा सा इन्वॉल्व रहेगा ही। फाइनल बात मैं आपको बता देता हूँ, अप्लाई करना है ना, कर दो, ठीक है। मिलने के चांसेस ठीक ठाक हैं। नीचे अगर ये कंपनी का शेयर मिलता है तो वहाँ पर अगर आप ऐड कर सको तब तो आपको करना ही चाहिए, समझ रहे हैं ना। मतलब कि मैं या जिसके पास 30-40 हज़ार रुपये अभी पड़े हुए हैं कैश में, वो एक कंपनी के शेयर में ये पैसे डाल सकता है। 15,000 में अप्लाई करे, मिल गया, और अगर गलती से नीचे चला गया मार्केट के कारण तो आप वहाँ पर ऐड कर लीजिएगा, और उस वक्त आपको बहुत तगड़े वैल्यूएशन पे ये शेयर मिल जाएगा,
ठीक है, सेक्टर बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। कुछ चैलेंजेस हैं वो कभी और डिस्कस कर लेंगे, अभी आप इतना समझ करके अप्लाई कर सकते हो। ठीक, अगर आपके पास फंड एक ही आईपीओ में पैसा डालने के लिए है तो टेगा में कीजिएगा। टेगा के ऊपर मैंने वीडियो नहीं बनाई, आपको सिंपली बोल दिया है। कंपनी बहुत ज़्यादा जोरदार है, बहुत बढ़िया है कंपनी। आनंद राठी के फाइनेंशियल्स पे कुछ लोग सवाल पूछ रहे थे, मैं एक बार आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। देखो दोस्त, जब चैलेंज आता है ना, जैसे कोविड जैसा चैलेंज, तो वहाँ पर आप सोचोगे कि स्टॉक मार्केट में जो लोग पैसा डाल रहे हैं, लोग डर जाते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर से लोग दूर भागते हैं। ठीक है, ऐसी कंपनियों में लोग पैसे नहीं डालते हैं। तो आप जब पैसे ही नहीं पाओगे यूज़ करने के लिए, तो आपको कमीशन कौन देगा, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे में कंपनी का रेवेन्यू कम होता है। एक बार मैं ज़रूर वो डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। बैंक तक के रेवेन्यू कम हो गए थे तो इनका कहाँ से नहीं होता। 2019, 2020, 2021 265, 331, 276, यहाँ से भी कम हो गया था रेवेन्यू। प्रॉफिट को तगड़ा डेंट पड़ा था क्योंकि खर्चे थोड़े से बढ़ जाते हैं। अभी कंपनी का खर्चा जो है अंडर कंट्रोल आया है और अभी की जो परफॉर्मेंस है पिछले 2-4 महीने की, वो अच्छी आई है। कंपनी के बारे में अगर आप जानना चाहते हो, रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस DRHP ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड करके आप वहाँ से अधिक जानकारी ले सकते हो। मेरे कहने पे सिर्फ 2 काम कीजिएगा। पहला, अगर 40,000 के आसपास है तभी आपको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि नीचे ऐड करने का आपके पास मौका रहे। ठीक है, फंड रहे, मौका रहे, आप वहाँ पर तला सको। अब ऐसा नहीं 15,000 लगा दिया और वही देख रहे हो कि नीचे चला गया, आप क्या करें, अब क्या करें। पेटीएम जैसा हाल मत करना। ठीक, हाँ, क्योंकि मैं अगर अप्लाई कर रहा हूँ आपके कहने पर, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर आप कर रहे हो कि नहीं, आप कर रहे हो कि नहीं, तो आप ही बता दो करूँ या नहीं। चलो इस पर फाइनल डिसीजन मैं आपको बताता हूँ 6 तारीख को। 6 तारीख तक था, 6 तारीख है ना, हाँ, सैटरडे संडे पड़ेगा। मंडे को आपको बताता हूँ, सब्सक्रिप्शन स्टेटस वगैरह देख लूँगा, फिर आपको बता दूंगा क्या हालचाल हो सकता है इनका। ठीक है, इनके शेयर की लिस्टिंग कहाँ पर हो सकती है। ग्रे मार्केट प्रीमियम से कुछ खास संकेत नहीं है, मतलब आप खुद समझ सकते हो। 500 वाला स्टॉक अगर 70-80 रुपये का ग्रे मार्केट प्रीमियम शो कर रहा है तो 10% 12% हुआ और वो कभी भी फिसल सकता है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और आज जिस हिसाब से बाजार 1% नीचे ट्रेड कर रही है, आने वाले दिन में जो है सैटरडे संडे को ग्रे मार्केट प्रीमियम में दिक्कत आ सकती है। इसीलिए आपसे कह रहा हूँ इस आईपीओ में अप्लाई आप मंडे को कीजिएगा। टेगा में आज आखिरी दिन है तो वहाँ पर आप कर लीजिए। आप बताइएगा मैं करूँ या नहीं। चलिए, वीडियो में कुछ ज़्यादा ही फालतू बातें हो गई, आपसे माफ़ी चाहते हैं। जल्दी मिलेंगे ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए नमस्कार।